मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए जरा हाथ और क्या बोलेंगे? Sanjeev in the mix. 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 Sanjeev Rock Mixing. Sanjeev Rock Mixing. Sanjeev Rock Mixing. Sanjeev Rock Mixing. साइड करो सब। स्वामी जी को दीजिए थोड़ा सा, बड़ा वाला ध्वज स्वामी जी को दीजिए थोड़ा सा। हरि हरि बोलो हरि हरि। कर्नाटक वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने बहुत अच्छा अभिनंदन किया, बहुत काफी दूर से हम सभी को स्वागत आप सभी ने रिसीव किया है। और आज सभी मातृशक्तियाँ अपने इस यात्रा के स्वागत के लिए सभी खड़ी हैं। आप सभी मातृशक्तियों की चरण वंदन करता हुआ बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सभी के प्रति। यात्रा समिति आप सभी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यात्रा समिति में आए हुए सभी लोग अपनी गाड़ियों से उतर के साधु सभा स्थल पर पहुंचे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अन्नदाता सभी माताएं बहनें और सभी हमारे बच्चे पिता तुल्य बुजुर्ग जिन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ यात्रा का स्वागत समारोह रखा है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप इस सनातन धर्म के इस ध्वजवाहक बने। और हमारे विशेष रूप से ये सारी युवा शक्ति जब पिछले लगभग 2 किलोमीटर दूर से यात्रा के स्वागत के लिए मोटरसाइकिलों में लगी है। युवा शक्ति जब धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ती है तो भारत का उदय होता है। और भारत की माता सीता की धरती प्रकृति का काम की धरती। जब हमारे बच्चे ऐसे धर्म के कार्यों में भाग लेते हैं तो उनके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। सभी बच्चों के धरती पर वाल्मीकि जी के धरती पर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज और हमारे धर्म जागरण के कैलाशवा मठ के संस्कृति प्रमुख आज भी इनके गाड़ी पर धर्म जागरण जिला संस्कृति प्रमुख बोर्ड है जो घूमते रहते हैं। हीरा बाबा त्यागी जी महाराज और इस यात्रा के केंद्रीय टोली में जब से इस यात्रा शुरू किया गया 2011 से तब से इस यात्रा सतीश वर्मा जी हमारे इस मंच पर धर्म जागरण के दक्षिण बिहार के प्रांत के सह संयोजक अरुण जी हमारे अभिभावक और समिति के सदस्य हैं और हमारे धर्म जागरण के जिला ये टीम में भी है और इस यात्रा के केंद्रीय टोली में भी है। मैं अपने धर्म जागरण के द्वारा रतन तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे ठीक भाई और हमारे धर्म जागरण के प्रांत के संयोजक विजय यादव जी जो अररिया से चलकर इस वाल्मीकि नगर के धरती पर आए हैं। इस हारना का काल के समस्त सीमा जागरण धर्म जागरण भाजपा के द्वारा प्रांत संयोजक जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। ठीक हमारे इस कार्यक्रम के केंद्रीय टोली के अधिकारी श्रीमती रिंकी कुमारी जी जो समस्तीपुर के धरती से इस वाल्मीकि नगर के धरती पर आगमन हुआ है, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस यात्रा के जो चिंतन करने वाले और सोनपुर में 13 तारीख को जो यात्रा के रात दिन लगकर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और यात्रा रूट पर हमारे साथ वाल्मीकि नगर से सोनपुर से चलकर वाल्मीकि नगर तक आए और इस यात्रा के निरंतर सफल करने में इस यात्रा के महासचिव डॉक्टर अशोक जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति और क्षेत्रीय अधिकारी युवा मोर्चा के हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे जो अभिभावक और गर्जियों इस संघ विचार परिवार के मातृ संगठन के राष्ट्रीय संसेवक संघ के क्षेत्र के कार्यालय प्रमुख देवेंद्र भाई साहब जी का भी जो है इस धर्म जागरण के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच इस यात्रा के चिंतन करने वाले और हमारा हमेशा जो है इस धर्म जागरण के कार्यक्रम में सहयोग कर के भाग लेना चिंतन करना एक अभिभावक हमारे अभिभावक और गर्जीवन है। जिस समय से धर्म जागरण इस क्षेत्र में शुरू किया गया उस समय से भी निरंतर जो है हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अजीत लाला जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है और इस यात्रा समिति में भी है, मैं उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस यात्रा के माध्यम से हमारे थारू परियोजना के जब से धर्म जागरण खड़ा किया गया उस समय से इस धर्म जागरण के चिंतन करने वाले हेमराज पटवारी जी जो थारू परियोजना के उत्तर बिहार के काम देखते हैं और हमेशा जो है इनका मार्गदर्शन मिलता रहा। हमारे इस यात्रा को रात दिन सफल करने में और योजना बनाने के वरिष्ठ लोग भी आए हैं जो प्रशांत विक्रम जी हमारे वेद विद्यालय जो गुरुकुल चलता है सोनपुर
उस वेद विद्यालय के सहयोगी टोली में प्रशांत विक्रम जी हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे वैशाली के धरती से चलकर इस यात्रा में डॉक्टर श्याम जी का स्वागत हमारे प्रांत संयोजक जी करेंगे, जो हमारे राज्य धर्म जागरण के चिंतन करते हैं। डॉक्टर साहब का यहाँ विकास हो, डॉक्टर साहब आगे बढ़े। ओम प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत हमारे विकास जी प्रांत संयोजक जी करेंगे। विकास जी, ओम प्रकाश जी है और हमारे प्रांत संयोजक जी ओम प्रकाश जी का स्वागत करेंगे। हमारा ये आगे पूर्वजों ने जो संस्कृति स्थापित किया, जो विरासत को स्थापित किया, आज उसी विरासत को जो है कुछ ईसाईकरण द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा संकट है और विषय है। इस विषय पर आप सबको भी आगे ध्यान रखना पड़ेगा। अकेले कोई संघर्ष नहीं कर सकता है। इसलिए गांव-गांव में जो हमारा अभियान के तहत धर्म रक्षा समिति बनाना है, उसी धर्म रक्षा समिति के द्वारा धर्मांतरण को रोकना है, मतांतरण को रोकना है और घर वापसी करना है। हमारा लक्ष्य निर्धारित है। आज इस कार्यक्रम के हमारे प्रांत संयोजक जी जो अररिया से चलकर आए हैं, मेरा निवेदन है कि आप यात्रा पर विषय रखें और यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा क्यों निकाला गया है, इसका चिंतन क्या है, आखिर धर्म जागरण क्या कर रहा है, इस सारे विषय पर आप चिंतन। संत रविदास जी इस धर्म सभा के मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण, इस यात्रा के यह यात्रा धर्म जागरण समन्वय के तत्वावधान में आयोजित है और लगातार यह जो है आज 16वां वर्ष है। कुछ वर्षों को आप छोड़ दें कोरोना के समय और कुछ चुनाव को लेकर के, नहीं तो हर साल यह यात्रा जो है निकलती है। और धर्म जागरण समन्वय का मुख्य काम जो है समाज में ईसाई मिशनरियों के द्वारा एवं इस्लामिक गतिविधि के द्वारा जो अपने समाज को, सनातनी समाज को, हिंदू समाज को मतांतरित किया जा रहा है, तो धर्म जागरण का मुख्य काम उस मतांतरण को रोकना और मतांतरित हो गए अपने भाई बंधु को फिर घर वापसी करना, शुद्धिकरण करना, यही धर्म जागरण समन्वय का मुख्य कार्य है। और इस कार्य में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है धर्म रक्षा समिति। तो धर्म रक्षा समिति के और धर्म जागरण समन्वय के यहाँ उपस्थित सभी साथियों का, चाहे वो किसी भी दायित्व में हो, दायित्व में न हो, धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी यहाँ आने के क्रम में मैं देख रहा था, हम लोग जो चले हैं वहाँ हरिहरनाथ से, तो विभिन्न स्थानों पर मुझे लगता है कि दर्जनों धर्म सभाएं हुई हैं और बहुत सारे स्थानों पर जो है स्वागत हुआ। लेकिन आप लोगों का जो उत्साह है यहाँ के युवाओं के द्वारा, जो अभी 2-3 किलोमीटर आगे जाकर के युवा शक्ति के साथियों के द्वारा जो हम सबों का स्वागत किया गया, और हम सबों का स्वागत नहीं, उनकी जो आस्था देखी हम लोगों ने अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, तो मुझे लगता है कि आपका यह क्षेत्र है जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं,
तो जब कभी हम लोग प्रांत की और क्षेत्र की बैठक में बैठते हैं तो इस पर अधिक चर्चा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है आपका यह क्षेत्र है। और यहाँ पर इस्लामिक गतिविधि, बॉर्डर नजदीक रहने के कारण राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं वो भी यहाँ इस गतिविधि में शामिल हैं। और ये मिशनरी के लोग, ये जो है हमारे भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके और विभिन्न तरह के हथकंडे अपना करके उसे जो है धर्मांतरित कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम सभी लोगों ने इस यात्रा में चल रहे सभी लोगों ने आज जो देखा है, यहाँ के लोगों की जो चिंता है, यहाँ के युवाओं की जो चिंता है, यहाँ के सभी साथियों की अपने संस्कृति और धर्म के प्रति जो रुचि है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों का जो हमारे ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं ईसाई मिशनरी के लोग और इस्लामिक लोग, उनका ये मंसूबा कभी यहाँ जो है यहाँ के लोग इस पर पानी फेरने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है यह आदिकाल से, जब से मानव जाति का या सृष्टि की संरचना है, तब से हमारी संस्कृति है। हमारे मंच पर बैठे हुए हैं नोएडा से हम सभी लोगों के साथ चल रहे इस यात्रा में पूज्य प्राणदेव महाराज जी, वो बताते हैं कि यह जो ईसाई है आज से सही में आज से 2026 साल पहले कोई एक ईसा हुआ और उन्होंने जो है अपना जो है ईसाई धर्म के वो प्रवर्तक है। और उसी तरह जो है कल 1500 वर्ष भी नहीं हुए हैं इस्लाम का, उससे पहले जो है इस्लाम की कोई भी चीज, ये मुस्लिम ये इस्लाम 1500 वर्ष पहले जो है यहाँ नहीं था। सारे लोग सनातनी थे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। वो भी मानते हैं इस बात पर कि उनके जो पूर्वज है, किसी भी मुस्लिम लोगों के 5, 6, 7 पीढ़ी आप ऊपर चले जाइए, वो जो है उनके बाप दादा उनके पूर्वज जो है इसी समाज से रहे, चाहे जिस किसी भी कारण से हो, उन्होंने अपना पूजा पद्धति बदल लिया। लेकिन हमारा जो ये संस्कृति है ये इतना समृद्ध है कि यह सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, तमाम यह जो है पेड़ पौधों की पूजा करने वाला, पहाड़ों की पूजा करने वाला, नदियों की पूजा करने वाला, और यहाँ तक कि जो जिस सांप के काटने से हम आप मर जाते हैं उस विषधर की भी पूजा करने वाला यह जो है संस्कृति है। आज गर्मी के महीने में हमारी माँ बहनें पक्षियों के लिए जो है छत के ऊपर में पानी रखती है, उनकी चिंता करती है। तो यह संस्कृति जो है सभी लोगों की चिंता करता है, इससे किसी को भी किसी तरह की हानि होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को भी आगाह करता हूँ और उनका आह्वान उनको भी मैं कहता हूँ कि आप जो है आइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में धर्म जागरण समन्वय विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। और समाज हमारे जग रहे हैं, वो थोड़ी सुसुप्ता अवस्था में जरूर चले गए, लेकिन उसकी तंद्रा भंग हो रही है। उसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी इस तरह की कारगुजारियां हो रही है और वो जग रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह जब समाज हमारा जागरूक हो जाएगा, हम आप जग जाएंगे, तो हमारी ये संस्कृति सब दिन के लिए सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यह हमारी जो ये संस्कृति है। और शिक्षा मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है अजीत जी अभिभावक, उनसे मैं निवेदन करेंगे कि अपना कार्यक्रम पर विषय रखें। परम पूज्य संत चरण, मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण और सामने समक्ष सभी
देवतुल्य कार्यकर्ता वृंद, अभिभावक वृंद और खासकर मातृशक्तियां, आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। युवा शक्ति के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से हर्राटांड में आज से लगभग 1 महीना पहले हमारी एक छोटी बैठक हुई अनिल भैया के दरवाजे पर, और उस बैठक में युवाओं ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया और उसी उत्साह में ये प्रतिफल दिख गया था कि इस तरह का वातावरण बनेगा, और आज वो सदृश्य है। हम सभी यहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार का वातावरण यहाँ बना है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और विजय भैया अभी युवा शक्ति को बहुत आभार व्यक्त किया है, इन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। मैं अपनी खासकर मातृशक्तियों को विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मातृशक्तियों ने जिस प्रकार का यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराकर और जिस प्रकार का उत्साह के साथ जब सभी यात्री अंदर आ रहे थे तो जिस प्रकार से पुष्पार्चन करके आपने अभिनंदन किया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। मैं तमाम मातृशक्तियों को चरण वंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हमारे मंच पर ये सारे जो आपको अतिथिगण देख रहे हैं, हम एक तरफ से नाम लें तो समय मुझे लगता है कि थोड़ा व्यय होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम की केंद्र बिंदु हमारे संत रविदास जी, जिनके अथक परिश्रम और इस क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है वो अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। इतना काम इन्होंने किया है इस क्षेत्र में, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। और आज इनकी खुशी देखकर काफी तलाब में उसे थे, लेकिन चेहरे पर जो आज आप सभी की उपस्थिति से जो इनकी प्रसन्नता है वो देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हुआ बंधुओं, 1-2 विषय पर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। सभी संत चरण और विद्वत गण आपको बता दिए हैं कि यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से ये विधर्मी हमेशा से, आज से नहीं, ये त्रेता युग द्वापर युग में भी हमने देखा है कि विधर्मी सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना अपना उपाय और प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन ये सनातन संस्कृति को कभी कोई मिटा नहीं पाया है और भविष्य में भी कोई नहीं मिटा पाएगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को जागृत रहने की आवश्यकता है, हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर और अपने भारत की गौरवशाली संस्कृति पर, अपने बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास पर गर्व करने की आवश्यकता है। और केवल गर्व नहीं, उसका अनुसरण करते हुए आत्मसात करना, अपने जीवन चरित्र में उतारना, अपने व्यवहार में लाना। और केवल इतना नहीं, मातृशक्तियों, अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक ठीक अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देना। ये विधर्मियों से बचने का ये रास्ता है कि कैसे ये विधर्मी, ये विघटनकारी शक्ति अलग अलग उपाय करके, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोभ लालच के माध्यम से हमारे गरीब भाई बहनों, वनवासी भाई बहनों को लालच देके कुछ भी उपाय करके ये लोग जो विधर्मी बनाना चाहते हैं, इस विधर्मी बनने से अपने समाज को अगर बचाना है तो एकमात्र उपाय है कि अपनी भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली संस्कृति और इतिहास का ज्ञान कराकर उनको इतना मजबूत बना देना, उनको अपने राम कृष्ण की संस्कृति को बताकर इतना मानसिक रूप से उनको मजबूत बना देना कि उनको कोई भी विधर्मी चाह कर भी इधर से उधर नहीं कर सके। बंधुओं, ये यात्रा भारत नेपाल के मैत्री का भी है। भारत नेपाल पर बीच के कालखंडों में आपने देखा किस प्रकार माओवादियों ने, कम्युनिस्टों ने अपना आधिपत्य जमाकर चाइना के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। आप सभी को पता है कि नेपाल हमारा केवल पड़ोसी देश नहीं है, हम सभी सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक ही है, हम अलग नहीं है। हमारे ही विचार को हीरा बाबा से निवेदन है कि हीरा बाबा इस यात्रा पर हेलो धर्म जागरण यात्रा ओर से सभी कर्नाटक वासियों को धर्म जागरण की ओर से सबका स्वागत किया जाता है। और विशेष संत श्रोमणी श्री कैलाश बाबा आश्रम की ओर से सभी क्षेत्रवासी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे मैं भगवान से विनती करता हूँ, बहुत शब्द तो ज्यादा नहीं कहूँगा, परंतु आप लोगों ने जो धर्म जागरण यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए धर्म जागरण यात्रा आपका सदैव आभारी रहेगा। बस मैं अपनी वाणी को घोषणा करता हूँ, महात्मा जी को अगर विनती करता हूँ कि 2 शब्द
चलिए सभी आनंद पूर्वक नेत्रों को बंद करेंगे और श्वासों को अंदर भरते हुए। अभी हमारे महात्मा जी कह रहे थे कि भूत प्रेत दवाई के नाम पर, शांति के नाम पर ये जाने कैसा कैसा ढोंग इन ईसाइयों ने, मुसलमानों ने भारत में फैलाया है। आपको बता देना चाहता हूँ, भारत की सनातन वैदिक संस्कृति ही सार्वभौमिक यूनिवर्सल साइंटिफिक संस्कृति है और इसके स्थान पर जो ईसाई आया है, जो मुसलमान आया है, इसके अंदर ढोंग है, पाखंड है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। पूरी कुरान के अंदर एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो साइंस के साथ मैच करती हो। कुरान में आज भी लिखा जाता है कि धरती चपटी होती है, जबकि पृथ्वी तो गोल है। हम विज्ञान की किताब में पढ़ते हैं भू गोल होता है, लेकिन कुरान में पढ़ाया जाता है धरती चपटी होती है। आइए अपनी उस सार्वभौमिक यूनिवर्सल सनातन संस्कृति जिसको आज सारी दुनिया मान चुकी है, जिसका आयुर्वेद, जिसका योग, जिसका यज्ञ सारी दुनिया को सुख और शांति देने का काम कर रहा है, उस संस्कृति को हम आत्मसात करें। लंबी श्वासों के साथ मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास के अंदर भरेंगे धीरे धीरे। का उच्चारण नाभि से, ऊ का हृदय से और मैं का होठों से करते हुए। जब हम आ बोलते हैं तो हमारे पेट के रोग ठीक होते हैं, ऊ का उच्चारण करते हैं तो हार्ट की बीमारियां ठीक होती हैं, तो मैं बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छा हो जाता है। और जिसका पेट अच्छा होता है, जिसका दिल अच्छा होता है, जिसका दिमाग अच्छा होता है, उसे कोई फेंका नहीं सकता, उसे कोई अपने धर्म और संस्कृति से अलग नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, तब वो ईसाइयों के चक्कर में आता है, तब वो मुसलमानों के चक्कर में फंसता है और तब उसको सारी दुनिया मूर्ख बना देती है। इसलिए अपने मस्तिष्क को मजबूत रखने के लिए हम लंबी श्वासों के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर से ले जाइए, आपस में ऐसे घर्षण करते हुए और नेत्रों पर लगाते हुए संक्षेप में 2-3 बात आपको बताते हुए कि भारत की संस्कृति मंत्र की संस्कृति है और मंत्र दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपने सुना होगा कि मंत्र देने से बीमारी खत्म हो जाती है और मंत्र पाठ करने से बीमारियां खत्म होती हैं। ये आज की किसी साइंस के समझ में आने वाली बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने वैदिक मंत्रों का पाठ किया और वेद मंत्रों से अपने घरों में यज्ञ रचाए, वो पागल होने से बच गए। सारा अमेरिका इस तरह पागल हो चुका है, ट्रंप का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। पूरा ईरान इजराइल जितने भी यूरोप के देश है, अरब के देश है, सब पागल हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम फेंक रहे हैं। लेकिन ये भारत की संस्कृति है जहाँ सुख है और शांति है, और उस सुख और शांति के पीछे है भारत का योग, भारत का यज्ञ, भारत का वेद। अपने इस वेद ज्ञान को आत्मसात कीजिए। आज हम लगभग 10,000 वर्ष के बाद भी आज हम माता सीता की जय बोल रहे हैं, तो इसके मूल में है माता सीता जी वेदों की विद्वान थी। उनकी गुरु का नाम था गार्गी, तो गार्गी की शिष्या
सीता माता और विश्वामित्र के शिष्य भगवान श्री राम जब उनका विवाह हुआ तो उसके जो नेपाल में जो हर्ष था, उत्सव था, इस पूरे मिथिलांचल में जो गीत गाए थे वो आज हमारी माताएं बहनें घरों घरों में गाते हैं। और लेकिन आज हमारी शिक्षा पद्धति से उस इतिहास को मिटाने की तैयारी चल रही है। मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। हाँ, मैं संक्षेप में इतनी सी बात कहता हुआ कि आप अपने इतिहास को पकड़िए, संस्कृति को पकड़िए और इन मुसलमानों ने और ईसाइयों ने जो आपको भटकाने का काम शुरू किया है आज के इन मदरसों के माध्यम से और इन चर्चों के माध्यम से, इनसे बच करते रहिए। अपने गुरुकुलों से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, अध्यापकों से जुड़िए। और ये हमारी पूरी टीम जिन्होंने आज का ये सुंदर कार्यक्रम रखा, मैं सबको बहुत बहुत आभार करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद। कार्यक्रम को यहीं पर जो है हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि आगे त्रिवेणी में आरती है, गाड़ी को भी जो है निकालना पड़ेगा, कागज पत्र वहाँ जमा करना पड़ेगा। अभी चंपापुर में भी स्वागत है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। भगवते वासुदेव।